वेलकम यू ऑल। एक और ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। आज हम पाइथन की लैब 2 स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम जो है वो स्ट्रिंग्स की बेसिकली जो है बात करेंगे, राइट। सो स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या हैं? स्ट्रिंग्स जो है वो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, या हम जो टेक्स्ट का डेटा जब रखते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्म में उसको जब स्ट्रिंग कहा जाता है। और बेसिकली दे आर ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस, राइट। और फिर पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो भी हम पाइथन क्या करती है कि स्ट्रिंग्स का जो सीक्वेंस होती है उसमें हर एलिमेंट का जो है वो स्ट्रिंग को ट्रैक जो है वो रखती है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स में हम जो है वो इंडेक्सिंग भी यूज करते हैं, स्लाइसिंग भी यूज करते हैं, जिसपे हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कि लेट्स क्रिएट द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो आप बल्कि ये हेडिंग दे दें, क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। पाइथन में किस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल this is the I'm writing the string. This is the course of Python language, for example. So just run this. This is the string. How we create the strings, और strings अभी हमने जो लिखा है ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, राइट। तो स्ट्रिंग को जो है वो पाइथन में हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें सिंगल कोट में भी लिखा है, लेकिन हम जो है वो डबल कोट के साथ भी लिख सकते हैं। सो लेट रन दिस सेल फर्स्ट। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम स्ट्रिंग को जो है वो डबल कोट्स के अंदर भी लिखते हैं। सो लेट्स सी, ये सिंगल कोट में लिखा। अब अगर हम डबल कोट में लिखें तो दिस इज द कोर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल। सो इसको जो रन करते हैं तो ये सिंगल कोट में या डबल कोट में हम जो है वो स्ट्रिंग को लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हम जो है वो एक इशू है, देखते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज द कोर्स, एक मैंने लाइन लिख दी और दोबारा अगर मैं इसको लिखूं दिस इज द कोर्स, फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखिएगा क्या होगा। तो दो लाइन लिखी, लेकिन स्ट्रिंग पाइथन के अंदर जो उसने एक प्रिंट की, तो जो लास्ट लाइन होती है हमेशा वो प्रिंट होती है। तो अब स्ट्रिंग की मल्टीपल लाइन को प्रिंट करने का जो मसला है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स यूज करेंगे, यानी प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग में। इसको हम कहते हैं प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स, राइट। सो स्ट्रिंग्स को प्रिंट हम किस तरह से कर सकते हैं। सो लाइक नाउ यू कैन यूज द प्रिंट एंड राइट दिस इज द कोर्स। सो प्रिंट फंक्शन जो है वो, अब अगर मैं इसी लाइन को दोबारा कॉपी करूं, और आई कैन जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट दिस एंड प्रिंट दिस, तो अब देखिए हमारे पास दोनों लाइन प्रिंट हो गई। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो बड़ा जबरदस्त है, और किस तरह से हम इसको जो है वो स्ट्रिंग के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगेन हम वही जिस तरह से डबल कोट के अंदर आपको पता है कि हम दिस इज द कोर्स ऑफ पाइथन। अब हम इसको जो है विद इन प्रिंट फंक्शन के साथ जो है वो स्ट्रिंग को लिख रहे हैं। तो अब सिंगल कोट्स के साथ एक इशू आता है। सो यू जस्ट राइट इशू विथ सिंगल कोट। स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स के साथ जो है वो एक इशू है, जरा उसको देख लेते हैं। सिंगल कोट्स के साथ इशू क्या है, जरा लेट्स नोट इट। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि प्रिंट, हम जो है वो ये लिख रहे हैं कि आई, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आई एम में हम जो है वो शॉर्टकट, तो आई एम इस तरह से लिखते हैं। आई एम फॉर एग्जांपल गोइंग गोइंग टू टीच यू, फॉर एग्जांपल। तो जिस तरह से हमने ये लिखा स्ट्रिंग, और फिर अगर सिंगल कोट है तो इसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा। तो जरा देखिएगा, यहाँ इस कंडीशन में जब हम सिंगल कोट लिखते हैं तो सिंगल कोट के अंदर जो है वो इशू आ जाता है, क्योंकि उसूलन मैंने यहाँ से शुरू किया, लेकिन ये वाला एपोस्ट्रॉफी फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो शॉर्टकट के लिए यूज किया, और दिस इज फॉर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो क्लोज करने के लिए यूज किया। लेकिन हुआ ये कि
इसने कहा कि ये सिंटैक्स जो है इनवैलिड है। तो सिंगल कोट्स के साथ स्ट्रिंग में ये इशू है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम क्या करें, हम जो है वो डबल कोट को यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट। तो इधर अगर हम कोई भी कॉमा सिंगल यूज करते हैं तो उसका कोई इश्यू नहीं, एज इट इज जो है वो टेक्स्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो प्रेफर करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो डबल कोट को जो है प्रेफर करते हैं स्ट्रिंग का जब हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैकस्लैश एन जो है नॉर्मली ये न्यू लाइन के लिए जो है वो यूज होता है, फॉर न्यू लाइन। अगर आप अपने स्ट्रिंग को जो है ब्रेक करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स सी, हम अपने स्ट्रिंग को जो है वो न्यू लाइन में तोड़ना चाह रहे हैं, तो वी कैन राइट दिस इज द कोर्स ऑफ एंड बैकस्लैश एन न्यू लाइन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल। तो हम जो है वो इसको जो है वो बैकस्लैश एन से जो है वो न्यू लाइन में तोड़ देंगे। देखिए, तो बैकस्लैश एन से स्ट्रिंग हमारा दो लाइन में टूट गया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द बैकस्लैश एन। तो कुछ हम और फंक्शंस की बात करते हैं, लाइक लेंथ फंक्शन। लेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड लेन, एलियन। सो मिसाल के तौर पे मैं आप जानना चाहते हैं मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो व्हाट वी कैन डू इज we can call this length function, और इस लेंथ फंक्शन के अंदर अगर हम जो भी स्ट्रिंग्स लिखेंगे तो वो लेंथ मालूम कर देगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द course of Python, so this length function is used to find the length of the string. So 28 letters are there, for example 1 2, and it will also count the white spaces. इस तरह से और भी बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसमें हम आगे कोर्स में बात करेंगे। तो थर्ड, अब हम स्ट्रिंग्स में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग जो है वो स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे होती है। सो स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, so this is very important in strings. So सबसे पहले हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल माई कोड्स एक आपने वेरिएबल बना दिया और इसमें हम जो है वो स्ट्रिंग बना देते हैं। दिस इज प्रोग्रामिंग कोर्स। तो हम जो है वो इसमें यूज करेंगे अभी स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करेंगे स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के लिए बड़ा जबरदस्त होता है कि हम देखिएगा किस तरह से जो इंडेक्सिंग को जो यूज करते हैं। तो इंडेक्स हमेशा हम जो है वो जो हमारे पास बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसमें हम जो है इंडेक्स को कॉल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ माई कोर्स के अंदर इंडेक्स 2 पे क्या है, तो माई कोर्स में इंडेक्स 2 पे ओके 1 मिनट, मे बी आई हैव जस्ट मेड वन मिस्टेक। यस, आई हैव टू यूज द प्रिंट फॉर एग्जांपल। मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसके साथ और इसको जो क्लास कर देता हूँ। 1 minute, maybe I just made the mistake. My course spelling 1 minute. Yes, there is no need for this bracket, right? There is no need. So see, हमेशा छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो उनको प्रैक्टिस और के थ्रू जो रिजॉल्व करेंगे। सो देखें इंडेक्स 2 पे मेरे पास आई है, किस तरह से जरा देखिएगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स पे टी है, 1 पे एच है और 2 पे आई। ठीक, तो कोई भी वर्ड लेटर जो हमें एक्सेस करना हो स्ट्रिंग में से तो हम जो है वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो है वो हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, हम जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखें दैट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से, मैं इसी को दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट कर देता हूँ। ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं प्रिंट कर देता हूँ माई कोर्स को, और माई कोर्स के साथ मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो यूज कर लूंगा और नेगेटिव इंडेक्सिंग में मैं लिखता हूँ -1। तो देखिएगा कि नेगेटिव इंडेक्स यानी -1, -1 से क्या होगा,
जैसे मैंने नेगेटिव इंडेक्स, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि -1 का मतलब लास्ट करेक्टर और लेटर जो होता है ना वो आपको लास्ट वैल्यू लेके आता है। तो -1 में अगर आप देखेंगे, दिस इज प्रोग्रामिंग कोर्स, लास्ट लेटर हमारे पास ई है, तो ई जो है वो आ गया, तो इसको जो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कहेंगे। अगर मैं 2 करूंगा इसको, तो सेकंड लास्ट में सेकंड वाला जो नंबर है वो लेटर है वो आ जाएगा, तो वो ऐसे। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है ये भी आप स्ट्रिंग के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। इंडेक्सिंग को हम आगे भी बात करेंगे इंडेक्सिंग पे, लेकिन हम जो है वो अब स्लाइसिंग की बात करते हैं कि स्लाइसिंग क्या है। और स्लाइसिंग तो बेसिकली स्लाइसिंग क्या करता है, ग्रेप करता है सब सेक्शन को, ठीक है। स्ट्रिंग के सब सेक्शन को अगर आपको निकालना हो, ग्रेप करना हो, और एक से ज्यादा करेक्टर, जैसे ऊपर हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो एक एक करेक्टर निकाल लें, लेकिन मुझे रेंज ऑफ करेक्टर निकालनी है, तो उसके लिए हम जो स्लाइसिंग यूज करते हैं। किस तरह से, जरा देखिएगा। माई कोर्स वेरिएबल है हमारे पास, और इसमें अगर हम कोई स्ट्रिंग यूज कर दें, लेट्स लर्न न्यू स्किल फॉर एग्जांपल। अब इसमें हम देखिएगा कि किस तरह से जो है स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो माई कोर्स वेरिएबल है, इसको हम जो है कॉल कर लेंगे, और अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जरा देखिएगा हम जो है वो यूज कर रहे हैं। सो फॉर ऑल वैल्यूज, यानी शुरू से स्टार्ट हो और 8 तक, शुरू से लेके 8 तक ऊपर स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यू हैं इंडेक्स 8 तक वो ले आए, तो इसको जो स्लाइसिंग कहते हैं। इसने हमारे लिए एक सब सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो ग्रेप करके ले आया। तो ये यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें और इंडेक्स 8। अब इंडेक्स 8 कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आ, ये जो आखिरी वैल्यू होती है ये इंडेक्स के अंदर एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। यानी 8वें नंबर पे जो लेटर है दैट इज आर, लेकिन वो शामिल नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम जो है वो स्लाइसिंग यूज करते हैं। अब ये स्लाइसिंग हम और भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि भाई माय कोर्स इंडेक्सिंग, लेकिन अब यहाँ से हम रेंज दे दें कि नहीं, 5 से शुरू करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 से शुरू करो और आगे जितना भी टेक्स्ट है वो ले आओ। तो ये 5 से स्टार्ट करेगा, माय कोर्स में से 5 से स्टार्ट करेगा। अब देखिएगा, लेट मी, स्पेलिंग गलत है, ओके, नो नो प्रॉब्लम। हम जो है वो माय कोर्स, और माय कोर्स में जो है वो ये देखिए। सो 5 पे क्या वैल्यू है, 5 पे हमारा वर्ड है इंडेक्स स्पेलिंग पे लर्न। सो लर्न से इसने शुरू किया और आगे जो है जितनी भी वैल्यूज वो निकाल। तो ये इंडेक्सिंग, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इंडेक्स की एंड की वैल्यू है। हम बिटवीन भी जो है वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे माई कोर्स स्ट्रिंग है, और उसमें से क्या करना है कि 2 से लेके और आखिर फॉर एग्जाम्पल 10 तक के दरमियान जो टेक्स्ट है उसको ग्रेप करके ले आओ या उसको निकाल के ले आओ। तो ये कह रहा है कि 2 से लेके 8 के दरमियान जो है वो, तो इसको जो हम स्लाइसिंग कहते हैं ना। अच्छा, रेंज के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। उसके बाद स्लाइसिंग के अंदर स्टेप साइज का भी इस्तेमाल होता है। जरा देख लेते हैं स्टेप साइज क्या है। स्टेप साइज बेसिकली होता है कि फॉर ऑल डेटा विद स्टेप साइज, यानी सारा डेटा निकाले लेकिन उसमें से कुछ छोड़ के फिर दूसरा निकाल ले, तो उसको जो है वो स्टेप साइज कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंट, या आप जो है डायरेक्ट हम माई कोर्स को कॉल कर लेते हैं। माई कोर्स, इसका मतलब है शुरू से, सॉरी, शुरू से आखिर तक, ऑल रोज ऑल कॉलम, जितना भी डेटा है वो निकाल ले, लेकिन कितने स्टेप के साथ, 2, एक छोड़ के दूसरा, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेप साइज, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड द स्टेप साइज। अब देखिएगा, अगर हम अपने टेक्स्ट पे चले जाएं, तो हमारे टेक्स्ट में अभी है एल एल, राइट। तो इसने क्या किया कि एल को निकाला, देखिए, एस को फिर जो है वो छोड़ दिया, एक वर्ड को छोड़ के, और दूसरे वर्ड को हमारे लिए
लेके आ रहा है। और अगर आपको आसान समझना है इसके लिए तो हम क्या कर लेते हैं कि हम नया एक जो है वो वेरिएबल बनाते हैं माई टेक्स्ट, ताकि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए। माई टेक्स्ट दैट इज इक्वल टू वी आर लर्निंग पाइथन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब माई टेक्स्ट पे ये चलाते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए इसको समझना। सॉरी, सारा टेक्स्ट एक छोड़ के एक जो है वो निकाल लो। स्टेप साइज इज 2। अब देखिएगा, वी निकाल लिया, ई छोड़ दिया, ठीक है। फिर आर पे आया, ए छोड़ दिया, आर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से एक छोड़ के एक लर्व निकालना, इसको हम कहते हैं स्टेप साइज। अब स्टेप साइज आप बढ़ा भी सकते हैं, 3 छोड़ दे, 3 के बाद तो देखें और हमारा टेक्स्ट जो है वो उसने जो है वो स्पेस स्टेप साइज के साथ जो है निकालना शुरू किया। इसको जो है वो स्टेप साइज कहा जाता है। अच्छा, स्ट्रिंग में हम चौथी चीज डिस्कस करते हैं मेन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज और मेथड्स। मेरे ख्याल से हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो डिस्कस कर लेते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लैब।